भगवान दत्तात्रेय यहाँ पे है भी चतुर्दश स्कंद में वो कथा ही है। कथा संकीर्ण में है, प्रकीर्ण में माने कि विस्तार ज्यादा तो नहीं किया गया है, वंश में आया है। लेकिन अभी यहाँ पे दत्तात्रेय का मंदिर है तो एक 5 मिनट उसको भी स्पर्श करके आगे चलेंगे। ये दत्त मंत्र है संस्कृत, इसका भी बड़ा महत्व है प्यारे। अनुसूया तरी संभूतो, अनुसया माता और अत्रि ऋषि के समागम मात्र से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, ऐसे अर्थ है इस मंत्र का। ये संस्कृत का मंत्र है। दत्तात्रेय दिगंबर, और उस पुत्र का नाम है दत्तात्रेय। सिर्फ नाम दत्तात्रेय नहीं है, त्रिपुटी वर्ती भेदु ऐसे करे, उसने 3 गुणों का त्याग कर दिया है। वो 3 गुणों के और स्थित है प्यारे, और वो दिगंबर है। दिगंबर माने कि सब सांसारिक बंधनों से वो मुक्त है। दत्तात्रेय दिगंबर, और उसका जो लोग नाम लेते हैं मृतगामी स्वभक्तानां, जो भक्त उस दत्तात्रेय दिगंबर का स्मरण करते हैं वो इस भव सागर से तुरंत मुक्ति पा लेते हैं। उद्धरति भव संकट। ओम नमो दत्त महामंत्र संस्कृत भाग 1 और भाग 2 है। अत्रि पुत्र महातेज, दूसरा मंत्र है। अत्रि ऋषि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी है प्यारे। क्या नाम है उसका? दत्तात्रेय महामुनि। उसका नाम दत्तात्रेय है। वो सिर्फ मुनि नहीं है, वो महामुनि है प्यारे। दत्तात्रेय महामुनि, और उस महामुनि का ध्यान करने वाले लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते, ऐसे। और ऋग्वेद में भी और दत्तात्रेय भगवान के 2-4 मंत्र कहे गए। ओम अवधूताय विद्महे दिगंबराय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात्। और एक ओम त्रिगुणात्मकाय विद्महे अत्रि सूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। और एक ओम दत्तात्रेयाय विद्महे अनुसूया सूताय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात्। ये 5 मंत्र बताए, एक गायन करके बताया, दूसरा एक स्वर में बताया, ये तीनों ब्राह्मणी स्वर में बताए, और एक जो है वो रेगुलर में बता रहा हूं। और एक है एकोपि दत्तस्य कृत प्रमाणो दशाश्वमेधाव भूतेन तुल्यः। एक मुखी दत्त के यदि स्मरण कर लिए जाए तो 10 अश्वमेध समान फल मिलता है। 10 अश्वमेध यज्ञ के समान हमको फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेधाव भूतेन तुल्य। ऐसे भगवान दत्तात्रेय का जन्म बोले अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया गर्भवती थी। बोले क्या कारण है? बोले पुरातन समय की घटना है शेषनारायण जी। वो अत्रि ऋषि जो है, वो अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनुसया को लेकर के भगवान विष्णु की साधना करने के लिए रुक्ष नाम के कुल पर्वत पर पहुंचे। 100 साल तक उन्होंने बड़ी कठिन साधना की प्यारे। एक पाव को मूड़ लिया घुटने के बल, एक पाव को जमीन पर ऐसे रख दिया, दोनों हाथ ऊपर किए, विष्णु की धारणा की। लेकिन साधना इतनी प्रखर तेजस्वी थी कि इनकी तपस्या देख करके तीनों देवता आ गए। बुलाया था तो एक ही को, विष्णु को ही बुला रहे थे, लेकिन ब्रह्मा शिव भी आ गए। बोले आप तीनों क्यों आए हैं? मैंने तो एक की साधना की थी। बोले We want to become the son of you। हम आपके घर के यहाँ पे पुत्र बनना चाहते। दत्तात्रेय हम तीनों अवतार कर लेना चाहते। बोले क्यों? हमारे पत्नियों को अभिमान धारण होने वाला है कि हमसे ज्यादा पतिव्रता कोई नहीं, और अनुसया पतिव्रता है, ये हम उसको दिखाना चाहते हैं। जाओ घर पे, हम आएंगे। अनुसया मैया गर्भवती है। अत्रि ऋषि स्नान के लिए गए हैं शाम के। तीनों पत्नियों को अभिमान हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के, लक्ष्मी पार्वती सावित्री। हमसे ज्यादा पतिव्रता इस संसार में कोई दूसरा ही नहीं। नारद ने कहा इस वक्त भूतल पर, इस भूलोक में अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया वो गर्भवती है, तेजस्वी है, तुका म्हणे पतिव्रता तिची देवावरी शक्ति।
वो अगर अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम ऋग्वेद में मंगलाचरण के श्लोकों में कहा प्यारे, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा 5 स्त्रियों के जैसे कोई स्त्री अगर देखने को मिल जाए प्यारे तो समस्त पापों का जो है प्यारे विनाश होता है। ऐसे अधिकार की अनुसैया मैया, नारद ने कहा वो पतिव्रता है, तीनों रानियों को गुस्सा आ गया, अपने अपने पतियों को कहा उसका पातिव्रत्य का जो व्रत है उसका भंग कर दो। तीनों देवता ब्राह्मण के वेश में आ गए तो बोले मार्गशीर्ष का महीना है, शुक्ल का पक्ष है, गुरुवार का दिवस है, शाम के 6 बजे है, रोहिणी नक्षत्र है, भगवान दत्तात्रेय का जन्म समय 5:30 बजे अत्रि ऋषि घर से निकल पड़े हैं। वो नहीं, घर से निकलते ही वो नहीं, वो बात नहीं, ये घर से निकल गए हैं स्नान संध्या करने के लिए। अत्रि अनुसया जो है 9 महीने 9 दिन उसको पूर्ण हो चुके हैं, वो गर्भवती है। तीनों देवता ब्राह्मण के भेष में आ गए, भिक्षाम देहि। पूनम का दिन है प्यारे, माँ ने सोचा कुछ भिक्षा दे ब्राह्मणों को। एक कटोरी उठाई, कटोरी में थोड़ी सी भिक्षा ली, ब्राह्मणों को देने के लिए आई तो ब्राह्मण ने कहा अस्य भिक्षा नास्ति, भिक्षा हमको नहीं चाहिए। बोले तो फिर माते नग्नम भिक्षांच देहि मां, हमको बिना कपड़ों की विवस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान करो। मां तो परेशानी में आ गई प्यारे। मां ने अंदर में जाकर के सोचा मैंने अगर पूनम के दिन में ये कोई देवता होंगे तो मेरी इम्तिहान ले रहे होंगे तो मैंने अगर ब्राह्मणों की अवज्ञा कर दी तो मुझे शाप कर भस्म कर डालेंगे, और मैंने अगर इनकी आज्ञा पाल भी ली तो इतने दिनों से मैंने मेरे जो पति के मन में जो जगह बनाई है, जो मैंने मेरे पतिव्रता का व्रत बरकरार रखा है, तो उसमें उसका भंग हो जाएगा प्यारे। क्या करूं? आंखें बंद की, अम्बे तू है जग, माँ का ध्यान धरा, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भावरत, मैया हम सबको तारे तेरी आरती हो, मैया हम सबको तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, हरकुल के हर सिद्धि माता की जय। शेष नारायण साहब वहां से उसके वो भी हमारा मराठी से ज्यादा हिंदी पे कमांड है, ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि देवी भागवत भी करते हैं हम, और जगदीश सेठ ने सुना है 101 भाव है प्यारे। अभी सुनाने को तो वक्त नहीं है, यदि ये देवी भागवत कथा होती तो आपको 101 भाव के दर्शन कराते, वक्त तो कम है। माँ का ध्यान धरा वो अनुसया माने, माँ मेरी लाज रख ले, माते तुझे ध्यान आभासी राम, तुझे नाम मुझे मुखासी, माते तुझे आमिका नमस्कार, माते तुझे जगदम्ब जगदम्ब ऐसे भया
सर्व भावे देवासी तोहा उतरील पार बहु दुस्तर नदीचा बहु आहे करुणावंत अनंत हे नाम जया तुका मने साक्षी आले तरी केले प्रकट 2960 2960 2960 नंबर का 4 चरण का अवंग तुकाराम महाराज गाथा में। एक बार जो जीव भगवान की शरण में जाता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रजः और अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार शरण आ जाओ, सब छोड़ छाड़ के, इतने जल्दी नहीं छोड़ छाड़ना, जब तक हमारे बेटी की शादी न हो जाए, नाती न आ जाए, उसको हम हमारे झोली में न ले, बिस्किट न खरीद के दे, तो 70 के बाद में मंदिर में जाकर के बैठना चाहिए। ऐसा शास्त्र का अभिप्राय, मैं नहीं कह रहा, ये ऐसा शास्त्र कह रहा है। एक बार हमारे पैर की चप्पल अगर बच्चे को आने लगी प्यारे, तो फिर कम हो जाना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत होशियार है प्यारे, हाथ भी नहीं उठा सकते, कुछ हाथ दुख रहा है, जरा झंडू बाम तो लगवा दो, लेकिन उस हाथ से नोट गिनना चाह रहा है प्यारे, नए कोई जरूरत ही नहीं प्यारे, बच्चे सब देख रहे हैं, ज्यादा मत रखो संसार में। चलने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन डिस्को जाने की ख्वाहिश अभी हमारी मरी नहीं प्यारे। कान के पर्दे फट चुके हैं, लेकिन ईयरफोन इसमें डाल के हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं प्यारे। मोती बिंद पक गया है, कांच बिंदु पक गया है, लेकिन तभी भी चश्मा डाल के फिल्म देखना चाहते हैं। वाह दुनिया। तो इसलिए कहा प्यारे, वो तीना देवता आ गए, लेकिन ऐसे कहा गया, उसने माँ का ध्यान धरा, माँ तू मेरी लाज रख, तो माँ ने इसकी लाज रखी, और जैसे ही माँ की प्रतिज्ञा प्रार्थना की अनुसैया मैया ने जाकर के, तो अनुसैया की प्रार्थना सुन करके जगदम्बा माँ के आशीर्वाद तेज स्वरूप ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण के रूप में जो आए थे आश्रम के बाहर में, ये बाल बन गए, ये बालक बन गए, बच्चे बन गए। बोले क्यों? क्योंकि ये माँ के बच्चे हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऐसे पूजन करती हो, ये जगदम्बा के तीनों बेटे हैं, और बच्चे कितने भी बड़े बन जाए माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। माँ ने ऊपर से ऑर्डर दी, बच्चे बनते हो क्या? नहीं, ये बन गए बच्चे। तो ये देवी भागवत में कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जगदम्बा पराशक्ति परम्बा ललितांबिका ये मैया है। तो ये तीनों बच्चे बन गए, इनको उठाया है। अत्रि को पता चला शाम के 6 बजे को इनका जन्म हुआ है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान। आजू बाजू के आश्रम की स्त्री आ गई, अरे वाह वाह, अनुसैया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है। उनके आश्रमों में जो 3 झूले थे, 3 झूले लेकर के आए, तीनों झूले में 3 बच्चों को सुलाया है। उसके बाद में अत्रि ऋषि आए हैं नदी से, उन्होंने एक दर्भ लाया है प्यारे, दर्भ से बच्चों के शरीर के ऊपर कमंडलों का जल लेकर के छिड़का है। अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थां गोतोपिया स्मृत पुंडरीकाक्ष वायम भयंकर सूचि आत्मन प्रोक्ष पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षित, उनको पवित्र कर डाला। और विष्णु से जो बच्चा बना था उसका नाम रखा है दत्त, भगवान शंकर से जो बच्चा बना है उसका नाम रखा है दुर्वास, और ब्रह्मदेव से जो बच्चा बना है उसका नाम रखा है चंद्र। 6 महीने बच्चे यहीं पे रहे। पत्नियों को चिंता लगी, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पत्नियां आ गई, माँ के सामने झोली फैलाई, माँ हमारे पति हमको दे दे। माँ ने भी थोड़ी सी नौटंकी की, मेरी परीक्षा लेती हो क्या? उसने कहा, जब ब्राह्मण बन के आए थे तो मैं बता सकती थी कि ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, अब ये बच्चे बन गए, कौन सा बच्चा किसका पति मैं नहीं जानती हूँ, आप ही जान लो। माँ हमें धर्म संकट में मत डालो, हमसे भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। तो ब्रह्मदेव से जो चंद्र बने थे उस चंद्र को लेकर के सावित्री मैया ब्रह्मलोक चली गई, और शंकर से जो दुर्वास बने थे उस दुर्वास को लेकर के माँ पार्वती कैलाश लोक चली गई। कैलाश मानसरोवर चीन में है, वो उधर चली गई। और वो जो है ना, वो यन4 के दत्तात्रेय को देख करके लक्ष्मी गर्दन नीचे झुका करके अकेली चली गई। वो यन4 के दत्तात्रेय को विष्णु को लेके नहीं गई, उसको पता है ये 22 अवतारों में से एक मुख्य अवतार है, ये जगत कल्याण के लिए है। यही यन4 का दत्तात्रेय आगे चल के नरसिंह सरस्वती बनेगा, यही श्रीपाद श्री वल्लभ बनेगा, और यही स्वामी समर्थ बनेगा। बोलो जय श्री राम। तो इस भी अवतार का चिंतन किया। आगे भगवान शंकर की भी कथा श्रीमद् भागवत जी में आई है। दक्ष ने भगवान शंकर का द्वेष किया था, यज्ञ का आयोजन किया, शिवजी को बुलाया नहीं, और उस यज्ञ में सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो शिवजी को गुस्सा आ गया। शिवजी ने
अपनी जटा को नीचे ऐसे झटका तो उसमें से एक वीरभद्र नामक पुरुष निर्माण हुआ और उस वीरभद्र ने शिव जी के सामने हाथ जोड़े, क्या आज्ञा है, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ में दक्ष की गर्दन से दक्ष के यज्ञ की पूर्णाहुति कर दो। लेकिन शुभदेव ने, परीक्षित ने पूछा ये कथा मुझे थोड़ी सी विस्तार से सुना, आपने बहुत जल्दबाजी में सुना दी। बोले क्या कारण है दक्ष का शिव से द्वेष करने का, और दामाद का कोई द्वेष करता है क्या? बोले नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कोई ससुर हटेले होते हैं, हटेले, उनको समझता है नहीं प्रशांत जी। क्योंकि मैंने कल बताया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ससुरा भी दामाद था, वो भी कभी दामाद था ना ससुरा, तो उसके ससुर ने उस पर अगर अत्याचार किए रहे तो उसे लगता है मैं भी ऐसे करूंगा प्यारे, लेकिन ये गलत भावना है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ शिवरात्रि के दिन यनफोर से जाकर कह दो, यनफोर से जाकर कह दो पिंडी को नहलाना है, मेरे बाबा को नहलाना है, बाबा को नहलाना है, मेरे शंकर को नहलाना, त्योहार आया शिवरात्रि का त्योहार हर हर महादेव की जय। पाप न लगे प्यारे, क्योंकि कथा में सुना पाप है, ऐसा भाव है। कथा में आलस्य ही नाम मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, सुभाषित कहा ने कहा संस्कृत में, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है प्यारे। इसलिए कथा में सीधे बैठो, क्योंकि लोग ऐसे करते ऐसे कथा में बैठते प्यारे, इससे बहुत दोष लगते हैं। तो ऐसे न करें, आपके हाथ पांव न दुखे, सही सलामत, आपको पीठ भी सही रहे, आपकी आंखें भी कॉन्सेंट्रेट एट हियर, यहाँ पे सीधा आपका ध्यान रहे। इसलिए बीच बीच में से भजन गा देते हैं। बोले शिवरात्रि के दिन सती ने शंकर जी की पूजा की और मेरे जटाधारी शंकर ने स्वप्न में दर्शन दे दिया सती को, और शंकर भगवान के उस रूप को देख करके सती ने मन ही मन उनको पति मान लिया। अब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मदेव ने प्रजापति का अधिपति निज घोषित कर दिया, इसमें अभिमान आ गया प्यारे। कोई यदि गरीबी में से अमीर बन जाए तो थोड़ा अभिमान आएगा प्यारे, लेकिन भगवान से कैसा अभिमान प्यारे? अभिमान संसारियों से हो तो ठीक है प्यारे, लेकिन दुनिया को बनाने वाले से यदि कोई अनपढ़ या गवार या कोई जड़मुड़ अभिमान करने लगे प्यारे, तो बस ये दुख का ही कारण होगा। भगवान विष्णु ये मेरे लड़की के पति बने, ऐसा विचार दक्ष का हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु का ठिकान उन दिनों रिश्ता एक नंबर था प्यारे, लाइन लगी थी। सती ने कहा मुझे शिव से शादी करनी है, दक्ष ने माना नहीं, लेकिन ब्रह्मा के समझाने पर शादी कर दी, लेकिन सती का और शिव का त्याग कर दिया। वाजपेयी और बृहस्पति सौ यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष को 60 कन्याएं है, 60 दामाद है, सबसे छोटी कन्या सती है, सबसे छोटे दामाद शिव है। उन 60 कन्याओं को और उन 60 दामादों को बुलवाया, लेकिन शंकर को निमंत्रण नहीं दिया प्यारे। वाजपेयी और बृहस्पति सौ दो यज्ञ का आयोजन किया और सबको कहा मेरे राज्य में आओ, लेकिन जानबूझ करके सती के कैलाश पर्वत से आओ। बोले क्यों? वो हमको दूर से, ससुर जी नहीं, डीजल के पैसे देता हूं, लेकिन उधर से ही आना। उनको जरा बुरा लगना चाहिए। देखो ऐसे ससुर। तो सती ने सोचा कि मेरे यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, नारद जी ने आकर के पोस्टमैन की तरह खबर दे दी, आपके पिता के यहाँ पर यज्ञ चल रहे, आपके पूरे बहनों ही आए हैं, सब बहनें आई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सती ने ऐसी गर्दन झुकाई, मेरे पति को तो न्योता ही नहीं है, बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान होता है प्यारे। हाँ, सती को शिव ने कहा हमको निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी तेरे पिताजी ने, मेरे ससुर ने, हम नहीं जाएंगे। तो सती रोने लगी। शिव जी ने सती के आंख के अश्रु धाराएं देखी तो कहा सती, एक शास्त्र ऐसा भी है कि बिन बुलाए जगह
4 ऐसी जगह है जहां पर हम बिन बुलाए जा सकते। बोले कौन सी कौन सी? बोले माँ बाप के यहाँ पर लड़का या लड़की बिन बुलाए जा सकती है, मित्र के यहाँ पर मित्र या सहेली की यहाँ पे सहेली बिन बुलाए जा सकती है 2, गुरुदेव के यहाँ पर शिष्य बिना न्योता जा सकता है 3, और यम4 की कथा में औरंगाबाद के लोग या भगवत कार्य में भगवत भक्त या अखंड हरिनाम सप्ताह में वार करी बिन बुलाए जा सकता है 4। ये भाव है। मैं तो मेरे माँ बाप के यहाँ पे जाना चाहती हूँ, नंदी को लेके जाओ, मैंने आऊंगी। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में 4 कलश होते हैं। ईशान्य कलश शिव का होता है, अग्नेय कलश विष्णु का होता है, नैऋत्य कलश जगदम्बा माँ का होता है और वायव्य कलश ब्रह्मदेव का होता है। तीनों कलश रख दिए थे, विष्णु ब्रह्मा जगदम्बा का, लेकिन शिव का कलश रखा नहीं। सती वहां पर गई, यज्ञ चल रहा था। ऐसे मंत्र सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, महाराष्ट्र में सुनने को नहीं मिलते। सुनते ही रहे प्यारे। देखो ना वो हमारे बालाजी के मंदिर के तिरुपति लोग क्या मंत्र बोलते हैं। ये कठोर साधना से ऐसा ज्ञान निकलता है प्यारे। ये सब था वहां पे। 101 पंडित आए थे तलेकर साहब, और लेकिन जिस शिव को भाग देना चाहिए यज्ञ का, वो शिव का ही कलश वहां पर रखा नहीं। इसलिए देखिए, कोई भी पूजा हो, घर की वास्तु शांति हो या काल सर्प शांति हो या जन्म शांति हो प्यारे, उसमें ईशान्य कलश का जो पीठ है वो बनाया ही जाता है, नहीं तो शिव क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे कर्म कांड का अभिप्राय है। ओम ईशान्य रुद्र कलशाय नमः स्वाहा बोला जाता। वो कलश नहीं था, पति को गुस्सा आ गया, और वो पत्नी नहीं कहला सकती जो ससुर में अपने मायके जा करके अपने पति की बुराई सुने। वो पत्नी, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं ना, हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। आप ऐसे देख लेते मेरे पास में चमत्कार से, तो मैं बहुत घबरा जाता। तो वो जो है प्यारे, ये शास्त्र का अभिप्राय है। लेकिन सती जो है ये सती पतिव्रता है, परम पतिव्रता है, परम प्रिय भामिनी है। मेरे पति का अपमान हुआ, मैं यहाँ पर रह नहीं सकती, और दक्ष ने कह रखा था अगर सती आई, सती का किसने स्वागत किया तो मैं उसको सूल पर लटका दूंगा। सगे बहनें थी इसकी, लेकिन अपमान करने लगी सती का। क्यों सती, जीजा जी नहीं आए क्या, तू अकेले आ गई? हमने तो सुना है कि जीजा जी कपड़े ठीक से नहीं पहनते, अभी तूने आदत लगा दिया ना, ठीक से पहनते हैं ना। और क्यों सती, हमने तो सुना है तुझे रहने के लिए घर भी नहीं है, तू खुले पे रहती। बोले खुले पे, कैलाश पर्वत खुला है प्यारा। और क्यों सती, ट्रक वाले को बुलवा के बोरवेल लिया या नहीं, पानी की हस्सी लिया नहीं, या फोकट का ही पानी चल रहा है? अभी गंगा की धार लगा रखी है शंकर ने, वो बस पानी की जरूरत नहीं। बोले क्यों, लाइट का खंबा लगवाया नहीं या फुकट के लाइट यूज कर रहे हो? बोले लाइट की जरूरत नहीं, हमको चंद्र लगा रखा है, बोले प्रकाश के लिए। बोले धूप काले के दिन तो एसी की सी लगती होगी, बोले एसी की जरूरत नहीं। बोले हमको ग्लोबल वार्मिंग का कोई तकलीफ नहीं। बोले हमारे यहाँ पर जो है ना कैलाश का जो पर्वत है ना प्यारे, पूरे बर्फ ही बर्फ है, जरूरत नहीं। देखो संसारिक लोग जो है, अगर हमको संसार में पैसे बचाना है तो शंकर जी की साधना करे तो इंसान अमीर बन जाएगा। धनवान बनने के लिए कमाई बढ़ानी पड़ेगी। किसी शायर के शब्द, धनवान बनने के लिए कमाई बढ़ानी पड़ेगी और धनवान बने रहने के लिए खर्च घटाने पड़ेंगे। कंट्रोल ऑन आवर इमोशन। नहीं तो किसी किसी को आदत होती, कहीं पे गए तो सोचते नहीं प्यारे, पूरा कार्ड स्वाइप कर देते हैं, पूरे पूरे क्या करेंगे कुछ नहीं, पूरा क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं रखते, बस कुछ भी लेके आ जाते हैं। यवतमाल नहीं, अभी नागपुर बोलने वाला था, हम उधर की बात कर रहे, जाने दो। कुछ भी लेके आ जाते हैं प्यारे।
कहाँ पे गए थे? बोले कहाँ पे भी नहीं। क्या लाया? कुछ भी नहीं। ग्लास तोडा बाराना, घेना न देना कंदील लावणे ना, मायाची मका कोल्याचं भांडण। ये दो कहावत मराठी की है, एक हिंदी की है। इसका प्रमाण तुकाराम महाराज ने गाथा में दिया। जन्मा येऊनी काय केले तुआ मुद्दल गमाविले, कारण फिरसी मागर आजुन तरी फजित थोड़ा। सती ने देह का परित्याग कर दिया, शिव जी को गुस्सा आ गया, वीर भित्र गया और उसने दक्ष का सर काट डाला और उस दक्ष के सर को यज्ञ में डाल करके पूर्णाहुति कर दी। जो शिव जी का जिन्होंने अपमान किया था, पूछ देवताओं के, किसी के दांत गिरा दिए, किसी के दांत तोड़ डाले, किसी के जो मूछ थी प्यारे, मूछ को जो है प्यारे, मूछ को चेहरे से अलग कर दिया, किसी के आंख फोड़ दी प्यारे, जिन्होंने शिव जी के निंदा में सहयोग दिया। सब चला गया दक्ष के उस पंडाल में, उस महल में कोई नहीं रहा, सब तहस नहस हो गया। दक्ष का सिर रहित जो धड़ था प्यारे शरीर का, उस धड़ को लेकर के दक्ष की पत्नी प्रसूति रोने लगी। सब देवता रोने लगे, शिव जी का ध्यान धरा। आप बड़े दयालु हो, करुणा कर हो शिव जी, आजा हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप लेना शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप लेना शिवाय। तेरा पंछी का फेरा, ये दुनिया पंछी का फेरा, छोड़ जाना है अकेला, छोड़ जाना है भगवान शंकर का ध्यान धरा प्यारे। भगवान शंकर बड़े करुणाकर है, बड़े दयालु है, बहुत जल्दी से आ जाते हैं प्यारे। शिव भोळा चक्रवर्ती त्याचे पाये माझे चित्ते, एकनाथ महाराज ने कहा, बहुत भोले है शंकर। आ गए, देवताओं ने प्रार्थना की, आपने ससुर थे, गुस्सा थूक दो शिव जी, जाने दो, क्षमा कर दो। ब्रह्मदेव की ओर देखा शिव जी ने, ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से एक चक्र को आज्ञा दी। ब्रह्मदेव के हृदय से वह चक्र निकला और जंगल में गया। सामने से एक अज आ रहा था, एक बकरा आ रहा था, बकरे के सर को चीरा और बकरे के सर को लेकर के वह चक्र आ गया। उस चक्र ने उस बकरे के सर को ला करके ब्रह्मा के समक्ष खड़ा कर दिया। ब्रह्मदेव ने वह बकरे के सर को लिया और सिर रहित तो जो धड़ पड़ा था ना दक्ष का, उसको ऐसे लगा दिया, अमृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और महामृत्युंजय का भी मंत्र का प्रयोग किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुरुवारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। दक्ष जीवित हो गया और जैसे सामने शिव को देखा, क्षमा करी, मुझे क्षमा करिए, अपने गलती का एहसास हुआ, अपने पत्नी को लिए दक्ष जी ऐसे बहुत ऊंचा सा पहाड़ था, उस पे चढ़े, उस पे चढ़ करके बालू का शिवलिंग बनाया, अपने घुटनों के बल बैठ गए और उस मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा की प्यारे। घुटनों के बल बैठ गए, सर को टेक दिया, मत्थे को नीचे उस पिंडी के ऊपर और दोनों ताली बजाई, बकरे का आवाज निकाला बा बा बा। और होली के दिन में ऐसी बूम मारते हैं ना, ऐसे किया। ऐसा नमस्कार शंकर को पसंद आता है। ऐसे शिव महापुराण में कहा गया, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में लोगों को कुछ कुछ समझ में नहीं आता, सीधा जाते हैं और शंकर के पिंडी के बाजू में जाकर के वो परिक्रमा भी बाहर से लगाना है, मंदिर के अंदर में जाकर के नहीं। पहले जाओगे तो नंदी के सिंह पे ऐसे अपनी उंगलियों को रख के भगवान महादेव के पिंडी के अवलोकन करना है। बाद में मंदिर में प्रवेश करेंगे तो घुटनों के बल बैठ जाना है, सर को ऐसे मत्था टेकना है, उसके बाद में बै 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 ऐसे बोलना है, बम भी मारना है और ताली बजाना है। शिव जी को ऐसा नमस्कार दक्ष ने किया था, तब से ऐसी कथा। इस कथा को भी यहाँ पर पूर्ण विराम है। आगे विदुर ने मैत्रेय को कहा, मैंने सुना है कि एक बहुत ही नन्हे से प्यारे से छोटे से भक्त के लिए मेरे ठाकुर ने अवतार धारण किया है। वो ध्रुव बेटे की भी कथा हम जाते जाते सुनना चाहते हैं। सनकाद्यानारदश्यम रुभुहंसोर अनुरयतिः नयते ग्रहण ब्रह्म सूता स्वर्धो
स्वयंभू मनु के जो छोटे पुत्र है उत्तानपाद, प्रियव्रत बड़े हैं, आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 कन्या, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र है। उत्तानपाद को 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति को एक पुत्र है जिसकी आयु है 4.5 साल की, उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि को एक पुत्र है जिसकी आयु है 4 साल की, उसका नाम है अरुण। लेकिन सुरुचि से शादी करने के पश्चात वो सुरुचि जो है वो अपनी सौतन सुनीति का द्वेष करने लगी, दोनों रानियों में झगड़े होने लगे। इसलिए दोनों को झगड़ों से दूर रखने के लिए उत्तानपाद महाराज ने अपनी बड़ी रानी सुनीति को और उसके बेटे ध्रुव जी को गांव के बाहर में थोड़े से दूर पे एक महल बनवा करके दिया था। अब ध्रुव को अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं है। अब उत्तानपाद बोले तो शरीर का नाम है, हम सब उत्तानपादी है प्यारे। उत्तानपाद बोले तो शरीर है, सुनीति बोले तो धर्म है, ध्रुव माने की भक्ति है, सुरुचि माने की वासना है, और उत्तम माने की कामना है। वासना और कामना इंसान को नरक का द्वार दिखाती है, और धर्म और भक्ति, नीति माने की सुनीति और धर्म माने की भक्ति, ये इस शरीर को स्वर्ग की राह दिखाती है। द चॉइस इज योर देन वेज योर हैंड। इसलिए सुनीति ये धर्म पत्नी है प्यारे, लेकिन धर्म पत्नी इंसान को पसंद नहीं आती। सुरुचि, भगवान ने तो यहां तक कह दिया प्यारे, किसी संत का भाव है, भगवान आपको वो नहीं देता जो आपको पसंद है। दाऊद साहब, भगवान आपको वो नहीं देता जो आपको पसंद है, भगवान आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। सुनीति इसके लिए अच्छी थी, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। एक दिन बच्चों ने खेल खेलने की ठान ली, बोले कौन सा खेल खेलेंगे? बोले फलक जो है ना हमारी पाठशाला में, उस फलक पर हम क्या करेंगे, कलम से माँ बाप के नाम लिखेंगे। सबकी बारी हो गई, ध्रुव की बारी आई, ध्रुव को पिता का नाम लिखना नहीं आया। सब बच्चे ध्रुव को चिढ़ाने लगे, छोटा बच्चा था, रोने लगे प्यारे, ये भगवान के रूप होते 10 साल के अंदर ये बच्चे। अरे देखो रे, देखो रे, अरे देखो रे कितना वादा है रे, अरे देखो रे इसे बाप का नाम पता नहीं रे, अरे ये बिना बाप का है रे, इसके साथ खेलना नहीं। सब बच्चे ऐसे कहने लगे। ध्रुव के कोमल मन को ये बात सही नहीं गई। ध्रुव रोते रोते दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास में आया, अपनी माँ के हृदय से समेट गया, बहुत फूट फूट कर रोया, माँ ए माँ क्या हुआ बेटा, और तू रो क्यों रहा है? माँ मुझे मेरे पापा का, मुझे मेरे पिताजी का नाम बताओ माँ। अरे बेटा आज तक तो तूने ये सवाल कभी नहीं पूछा, आज अचानक से तुझे क्या हो गया? माँ पहले मुझे मेरे पिताजी का नाम बताओ। अरे बेटा बाहर से आए हो, खेल कूद के आए हो बेटे, मिट्टी से हाथ पांव भर गए होंगे, हाथ पांव धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। नहीं माँ पहले मुझे मेरे पिता का नाम बताओ, तब तक मैं खाना भोजन भी नहीं करूंगा। सुनीति ने बच्चे को समझाने की कोशिश की, ध्रुव बेटे सुन नहीं रहे थे। उसने कहा तेरी और मेरी किस्मत फूटी है, मैं क्या बताऊं। जिस नगर में हम कितने सालों से रह रहे हैं, इस नगर के जो राजा है उत्तानपाद वो तेरे पिता है क्या? इस नगर के राजा मेरे पिता है? हाँ मैं मिलने को जाऊंगा। ध्रुव ने माँ को पूछा नहीं, घर से बाहर निकला, दौड़ने लगा। राजमहल के बारे में पता था, उत्तानपाद महाराज बीच में से ध्रुव की खबर लेते थे, लेकिन ध्रुव ने अपने पिता को नहीं देखा था। सेवकों ने ध्रुव को पहचाना, महाराज जी के पहले पत्नी का बेटा है। जाने के लिए रोक नहीं लगाई, जाने के लिए अनुमति दी, द्वार खोल दिए। ध्रुव बेटा अंदर गया। उत्तानपाद जी अपने महल में अपने सिंहासन पर विराजित हुए थे, अपने एक गोदी में अपने सौतन के पुत्र को उत्तम को लिए थे। माँ बाप जो जिया करते वो बच्चों के लिए जिया करते। ध्यान से सुनो, वो सौतेले बच्चे क्यों ना हो, लेकिन कोई ऐसा बाप नहीं है। कोई हो भी तो एक पेपर को घटना आ गई थी पीछे, एक सौतेले एक बाप ने अपने दूसरे पत्नी के बेटे पे केस कर दी, प्रॉपर्टी का मैटर था, इसलिए 2 शादियां नहीं करनी चाहिए जानबूझ के। तो एक गांव में ऐसे एक सरपंच था, बोले गरीबी, मेरी गरीबी थी बोले पंडित जी, तो मेरे गरीबी ने मुझे किसी ने अच्छी पत्नी दी नहीं, बोले मेरे को ये काले रंग की पत्नी दे दी बोले। तो फिर जब मैं अमीर बन गया तो मैंने गोरी पत्नी करी बोले, बुलेट पे बिठाने के लिए। मैं घाव का नाम नहीं बता रहा हूं, ये सत्य घटना है प्यारे। देखो प्यारे, ऐसी घटनाएं बदनापुर में पेपर को घटना आई थी। दोनों सौतेले भाइयों में झगड़ा चल रहा था। बाप एक बेटे को प्रॉपर्टी दे रहा तो दूसरे को देने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस बच्चे ने क्रोध में आकर के, क्रोध के आवेश में आकर के खेत के सारे बैलों को छोड़ दिया और बेच डाला।
तो बाप केस करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, बोले केस करना है, बोले किस पे? पुलिस साहब, पुलिस वाले बोले इंस्पेक्टर साहब, बोले मेरे बच्चे पे। पुलिस वाला बोले उठ, उठता है कि नहीं या डंडा डालू? बोले बेटे ऐसे कोई जियारी नहीं कि बाप अपने बेटे पे केस करे, सकिया गया है, हरसुल में जाना है क्या? ऐसा कोई कानून ही नहीं प्यारे। मेरा सिद्धांत ये, मेरा दृष्टांत समाप्त हो गया प्यारे। ये व्यावहारिक दृष्टांत दोनों मैंने इसलिए दिए है प्यारे कि आपको ये सिद्धांत ठीक तरह से समझ में आए, ये ध्यान में बैठ जाए आपके। माँ बाप जो जिया करते हैं वो अपने बच्चों के लिए जिया करते हैं। जैसे एक गोदी में उत्तम था, मेरे दूसरे गोदी में ध्रुव को क्यों ना मैं बिठा लूं। ऐसे शुद्ध विचार वाले उत्तम पाद जी ने ध्रुव को देख करके, ध्रुव तो पहली बार अपने पिता को देख रहे थे, उत्तम पाद जी ने कहा बेटे ध्रुव, पहली बार अपने पिता के मुख से ऐसी मेरी अपने नाम की आवाज सुन करके ध्रुव को बड़ा आनंद हुआ। मेरे पिता ने मुझे पहचाना तो ध्रुव का शब्द निकल गया जल्दबाजी में, जो आ गया पिताजी, आओ आओ बेटे मेरे पास आओ, तुम्हारे भाई के साथ में मेरी गोदी में बैठ जाओ बेटा। ध्रुव जी दौड़ने लगे, सीढ़ियां चढ़े, सिंहासन के पास आए। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव बेटे का अपना हाथ अपने हाथ में लिया, उसे गोदी में बिठाने वाले थे, उतने में वो दुष्ट स्त्री सुरुचि आ गई और उस ध्रुव के सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव बेटे का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके उसे खींचा और खींच करके जमीन पर पटक दिया। ध्रुव को जोरों की लग गई, ध्रुव रोने लगा। इतनी दुष्ट स्त्री थी कि छोटे बच्चे को उसने पटक दिया और अनाप शनाप पकने लगी। खबरदार, तेरी इतनी हिम्मत, तो इतनी बगावत पर उतर आया है आज। जिस दिन तेरे पिता ने मुझसे ब्याह किया है उसी दिन तेरी माँ का और तेरा हक तेरे पिताजी के ऊपर से खत्म हो गया है। अगर इसके बाद यहाँ पर दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुझे अगर तेरे पिता की गोदी में बैठना होगा तो इस जन्म में तुझे मरना होगा और अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना होगा। बोले मैत्रेय महाराज बोले उत्तानपाद कुछ नहीं बोला क्या? उधर बोले नहीं, बोले वो बाइलिया थे ना। अब पूरे बैंक बैलेंस आईडीएफडी उनके हाथ में, एक आधा कोई होता था, कुछ कुछ पति ऐसे होते, ऐसे किया तो बागबान चुप हो जाती है। और मैंने बोला ना, मैं एक जगह पे शरबत लेने को गया था, मैं कितनी बार वो दृष्टांत दे चुका हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा भाई, किसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। वो औरंगाबाद नहीं गया था मैं, आपके नहीं, जैसे उधर। तो ऐसा भाव है, बाईल तरी ऐसी भावी लड़की को भी अनिवार्य घरों ने दी तीर्थ यात्रा बाइले आदि ने कोना भंग। मैंने कल परसों एक बताया था, बाइले आदि हो जाची जी ने, और दूसरा एक अभंग तुकाराम महाराज का है, बाईल तरी ऐसी भावी नरकी को भी अनिवार्य। तुका म्हणे जिता गाढव केला मेलिया वरी नरकानेला। ये तुकाराम महाराज का 7 नंबर का 10 चरण का अभंग है, 5 नंबर 10 चरण का ये तुकाराम महाराज का अभंग है प्यारे। जीते जीते कुछ कुछ स्त्रियों ने अपने पति को गधा बना दिया। ये गोनी उठाओ ना, ये बोझा उठाओ ना। तुका म्हणे जिता गाढव केला मेलिया वरी नरकानेला। देखो प्यारे, ये आपके भाव, मैं नाम नहीं रख रहा हुआ। जरूर पत्नी पति की मदद करे, पति भी पत्नी की मदद करे, लेकिन दोनों में समानता हो क्या है। एक ही ज्यादा काम कर रहा है तो ये भी पत्नी ये घर की लक्ष्मी होती है। भगवान राम की पत्नी सीता चली गई थी 12 साल। अरे भगवान राम थे अयोध्या में, तभी भी अयोध्या में अकाल गिर गया प्यारे। भगवान भी बारिश बरसाने में समर्थ नहीं थे। जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता हो प्यारे, वहां पर लक्ष्मी और नारायण आके जाते लेकिन कृपा नहीं बरसाते। इसलिए घर की लक्ष्मी भी लक्ष्मी की तरह रहे और आदमी क्या रावण की तरह रहे क्या? नहीं, आदमी भी राम की तरह रहे तो फिर जोड़ी बरकरार रहेगी प्यारे। तो बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण, पत्नी तो लक्ष्मी हो ही जाएगी, हम भी नारायण बने प्यारे, तो फिर जीवन में जरूर खुशहाली आएगी। ये उत्तानपाद महाराज पत्नी के सामने कुछ नहीं बोल सके। ध्रुव बेटा रोता रोता माँ के पास चला गया। कथा समय अभाव है थोड़ा सा, इसलिए माँ के पास में जाके रोने लगे। माँ चल तू, मुझे पिता की गोदी में बैठना है। नहीं बेटा ऐसे मत कर, तू जंगल में चला जा, भगवान तुझे अपने गोदी में बिठाएंगे। जल्दबाजी में ये मैं क्या बोल गई,
ऐसा सुनीति ने सोचा मैं कल जाने नहीं दूंगी। रात समाप्त हो गई, दूसरा दिन उजला। ध्रुव ने जल्दी नहाना धोना बना लिया, निकला है। माँ अरे 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 बच्चे, मैं ऐसे बोल गई, अभी तू 4.5 साल का है रे, तुझे ठीक से भोजन भी नहीं करना आता, कपड़े भी तू ढंग के नहीं पहनता, तुझे कुछ बोलना भी नहीं आता, मत जा बेटा। अरे जंगल में घना जंगल है, बड़े बड़े हिंस्र पशु है, बड़े बड़े प्राणी है, शेर है, तुझे खा जाएंगे, अजगर डस जाएंगे, मत जा बेटा। माँ मैं जाऊंगा। माँ की बात सुनी नहीं, ध्रुव दौड़ता दौड़ता चला है। बीच में नारद मिले हैं, नारद ने कहा निकल जा। नारद की बात सुनी नहीं, ध्रुव का निग्रह जाना। देवर्षि नारद ने ध्रुव का गुरुपद स्वीकार लिया, ध्रुव बच्चे के सर पर हाथ रख दिया और ध्रुव बच्चे के दोनों कान में 3-3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप उच्चारण किया, ये दीक्षा दी। ध्रुव बच्चा इस मंत्र का जाप करने लगा। पहले 3 दिन जाप किया, चौथे दिन फल फूल खाया, 6 दिन जाप किया, 7वें दिन फल फूल खाया, 12 दिन जाप किया, 13वें दिन जाप का त्याग किया। और इसके बाद ध्रुव ने ठान ली, जब तक मेरे ठाकुर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जाप ही करते ही रहूंगा। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में 6 महीने ध्रुव ने भगवान के इस मंत्र का जाप किया। सब देवता देखने लगे और ध्रुव की प्रशंसा करने लगे। दुनिया में कई भक्त आए, कई गए, लेकिन इतना छोटा भक्त और इतना प्यारा भक्त हमने आज तक नहीं देखा। ठाकुर जी को सब देवता कहने लगे, अरे ओ भगवान अब इतनी देर भी मत करो, छोटा बच्चा है, ज्यादा सताओ मत, जाओ उसे दर्शन दे दो। विष्णु पुराण में कहा गया रात का समय था जब ठाकुर जी आए। भागवत में टाइम का उल्लेख नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण जो है ना, जो भगवान विष्णु के बारे में 24 अवतारों पर निर्भर है, उसमें रात का समय कहा गया। ध्रुव भगवान की राह देख रहा था। 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद भगवान ठाकुर रात के समय में, बीच रात का समय है, गरुड़ पर बैठ करके आ गए। ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप कर रहा है। भगवान ने कहा अरे ओ ध्रुव, लेकिन ध्रुव तप करने में इतना व्यस्त हो गया है, भगवान की आवाज सुनी नहीं। और कहा ध्रुव, तभी भी नहीं सुनी। तीसरी बार में थोड़ा सा जोर से भगवान बोले, अरे ओ बेटा ध्रुव, अरे बस अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ मत दो बेटा। तुम जिस उद्देश्य से यह तप कर रहे हो ना, बस वो उद्देश्य पूर्णता की ओर है। मैं तुम्हारा भगवान आया हूँ, आँख खोल कर तो देखो। भगवान की आवाज सुनकर के ध्रुव को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। ध्रुव ने आंख खोली, जैसे देखा सामने गरुड़ बिहारी चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान ठाकुर विष्णु को देख करके ध्रुव की खुशी गगन में भी न समाए से समाई। भगवान को देख करके ध्रुव ने नमस्कार किया, ध्रुव रोने लगा। ध्रुव का रोना देख करके भगवान को भी दया आ गई। भगवान हृदय से रोने लगे, गरुड़ से नीचे उतरे। क्या चाहिए बेटा, रो मत, मेरा भक्त रोता है तो मुझे भी रोना आ जाता है। क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहिए। फिर अपने शरीर को इतने दिन तकलीफ क्यों दी? कुछ नहीं, आप एक बार नीचे बैठ जाइए गोदी जमा करके। क्या गोदी जमा करके? आप बैठिए तो सही। भगवान जी गोदी जमा करके नीचे बैठ गए। ध्रुव बच्चा भागते भागते आया और भगवान जी की गोदी में बैठ गया। भगवान जी को इतना आनंद हुआ प्यारे, और ध्रुव को इतना आनंद हुआ जितना उत्तानपाद पिता के गोदी में बैठने से भी न हुआ प्यारे। और वो बाप ही क्या प्यारे, जो उत्तानपाद जैसे हो, ये तो दुनिया का बाप है प्यारे। इसके पास जाने के लिए तो दुनिया तरसती है प्यारे, इसके लोक में जाने के लिए। जैसे अपना बच्चा मान लिया हो, उस तरह भगवान विष्णु ध्रुव पर प्रेम कराने लगे, स्नेह करने लगे। ध्रुव के शरीर से हाथ घुमाने लगे, ध्रुव को हृदय से समेटने लगे जैसे भगवान का पुत्र। भगवान ने कहा मुझे जाना चाहिए ध्रुव, तुझे भी जाना चाहिए। तुझे पता नहीं, जब तू तप करने के लिए आया तो तेरे पीठ पीछे तेरे राज्य में क्या क्या हुआ है। नहीं भगवान, मैं तो आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। नहीं भगवान, मुझे आपको वचन देना होगा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बेटा अभी नहीं, अभी तुम घर पे जाओ, राजा बनो, 36,000 साल तक राज्य करो,
और 36,000 साल बाद मैं आपको ध्रुव पद दूंगा, और इस संसार में जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक तू ध्रुव तारा के नाम से विख्यात होगा। लोग तुझे ध्रुव तारा से जानेंगे, वो विष्णु लोक के मेरे वैकुंठ के आगे होगा। वो राधे राधे। देखो ध्रुव को कितने निकट स्थान दे दिया मेरे ठाकुर ने। N4 से जैसे सिडको बस स्टैंड, समझो N4 में हो वैकुंठ और ध्रुव का तारा है सिडको पे। देखो आप भागवत ने कहा वैकुंठ के आगे विष्णु लोक के आगे ध्रुव तारा है। बोलो राधे राधे। ये भक्तों को ऐसी जगह ठाकुर अंतर्धान हुए। ध्रुव बेटा घर पे आए, दिन था प्यारे। ध्रुव की जाने की खबर सुनकर के उत्तानपाद राजा गुजर गए थे। सिंहासन खाली नहीं रख सकते। 4 साल के बच्चे उत्तम को राजा किया। राजा छोटा सा इसलिए यक्ष राक्षसों ने हमला बोल दिया। उत्तम मारा गया। ध्रुव को गुस्सा आया। ध्रुव सांत्वन करने के लिए पहले अपनी जन्म देने वाली माँ के पास नहीं गया, सुरुचि के पास गया। सुरुचि कहने लगी मेरे पास मत आ, मैं तेरी माँ कहलाने के लायक नहीं। उस दिन अगर मैंने तुझे तेरे पिता की गोदी से नहीं खींचा होता, जमीन पर न पटका होता, और न तू जंगल जाता, न तेरे पिता मरते, न तो तेरा भाई राजा बनता, न तो यक्ष राक्षस हमला बोलते, न तो वो मारा जाता, और न तो आज ये काला दिन हमको देखना पड़ता। माँ जाने दे, होने को कोई नहीं डाल सकता। माँ चिंता मत करो, उत्तम चला गया तो क्या हुआ, मैं तुझे सौतेली माँ कभी नहीं मानूंगा। जैसे मुझे मेरी माँ सुनीति है वैसी तू है। तो सुरुचि को गलती का एहसास हुआ और सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव बेटे को हृदय से समेट लिया। फुट फुट कर रोने लगे दोनों। ध्रुव राजा बन गया। उसको गुस्सा आ गया, जिसने मेरे भाई को मारा उसे छोड़ूंगा नहीं। हाथ में शस्त्र लेकर के यक्ष राक्षसों को मारने लगा। ध्रुव जी के दादा स्वयंभू आ गए। तूने भगवान का दर्शन किया प्यारे, और तभी भी तू क्रोध कर रहा है। तो मैत्रेय महाराज के सामने विदुर ने एक शंका निर्माण की। बोले क्या? हमने तो सुना है प्यारे, क्रोध को अगर निकालना है, विकार को अगर निकालना है, तो भगवान के दर्शन के साक्षात्कार के बाद विकार निकल जा सकते हैं। तो संतों ने ऐसा अनुमान किया कि भगवान के साक्षात दर्शन के बाद मन में कोई विकार नहीं बचते। लेकिन ध्रुव ने तो ठाकुर को साक्षात पा लिया था। ध्रुव ने साक्षात ठाकुर के दर्शन किए, तब भी ध्रुव के विकार जग गए। तो संतों ने दोबारा ऐसा अनुमान लगाया जगदीश से, कभी कभार भगवान के साक्षात्कार के पश्चात भी विकार बच सकते हैं, लेकिन भागवत कथामृत से, भागवत सत्संग से, धर्म सत्संग से मन में कोई विकार नहीं बचते प्यारे। समस्त विकारों का त्याग हो जाता है। तो ध्रुव ने स्वयंभू जी की बात सुनी, मणिकर्णिका कुंड में स्नान किया, 36,000 साल राज्य किया, विजिताश्व को राज्य पद दिया। सवेरे का समय है, स्नान कर रहे थे, लेने के लिए विमान आया। ध्रुव ने मृत्यु के सर पर पांव रखा और विमान में बैठ करके ध्रुव तारा को चला है। बोले मेरे माँ को मोक्ष देना था। जिस घरों में ऐसे भक्त पैदा होते हैं उसका समस्त घर वैकुंठ का और स्वर्ग का अधिकारी होता है। ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, आपुल्या हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा। गीता भागवत कलिती श्रवण। तुकाराम महाराज ने कहा एक ही भक्त क्यों न हो, उसका समस्त घर अधिकारी है वैकुंठ का। इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है। और जाते जाते भगवान की और एक अवतार की चर्चा इसमें की है, प्रथु अवतार की चर्चा की है। बोले एक अंग नाम के राजा थे और उनके पुत्र हुए वेन। वो वेन इतना दुष्ट था, उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा बंद कर दी, यज्ञ बंद करवा डाले, और सब यज्ञ का जो भाग था वो खुद ही ग्रहण करने लगा। संतों को गुस्सा आया। सब संत राजा को पूछने के लिए गए कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो उस अंग ने कहा मेरे अगर इस नगर में रहना है तो विष्णु मुझे मानना पड़ेगा, मेरी पूजा करना पड़ेगी, मेरा अभिषेक करना पड़ेगा। और आजकल तो हमने देखा है आए दिन बहुत ही भगवान पैदा हो रहे हैं प्यारे कलयुग में। भगवान आना इतनी आसान बात नहीं है प्यारे। कली है परम विषम, कली माझी धर्म नसत, या लागी अवतार मिन घे धर्म पाठ केंद्र। कलयुग ये बहुत ही इस पंक्ति के द्वारा मैं कलयुग में अवतार नहीं लूंगा। क्वचित ममांशे जगी दिस्ती, मेरे अंश स्वरूप कुछ साधु संत जगत में दिख जाएंगे। तेची संत निमित्त क्या, जानता है तो विठ्ठली ने संत ते देव निमित्त क्या प्रतिमा। यदि कोई साधु भगवान जैसा दिखे तो समझना इसमें भगवान का अंश है प्यारे।
तो साधुओं के गुस्से मात्र से अंग मर गया, वेन मर गया प्यारे, लेकिन वेन की शादी नहीं हुई थी। बोले वेन मर गया लेकिन अभी राजगद्दी कौन संभालेगा? बोले लकड़े का पात्र लाओ। लकड़े के पात्र में, और वेन अंग राजा जो मर गया था ना, उस वेन को, अंग के पुत्र को, वेन को, उस मरे हुए वेन राजा को उस लकड़ी के पात्र में डाला गया। उसके शरीर को रस्सी बांधी गई और उसका मंथन किया गया। जैसे मंथन किया गया तो उस राजा के पैरों से निषाद उत्पन्न हुआ और इसी निषाद से निषाद वंश, भिल्लों का वंश आगे बढ़ा है, शिकारी लोगों का। ये शिकारी लोग यहाँ से बढ़े हैं। वो मरा हुआ जो वेन राजा है ना, उससे बोले और ये निषाद है, इसको तो राजा नहीं बना सकते। और मंथन किया तो मंथन करने के बाद में भगवान के वो वेन राजा के मरे हुए शरीर के दाएं हाथ से 8 वर्ष की एक सजीव मूर्ति अवतीर्ण हुई। वो भगवान विष्णु का अवतार था। वो प्रथम महाराज थे। उनके हाथों में चरण चिन्ह थे प्यारे, कमल था, पद्म चिन्ह था। सभी ने पहचाना ये ठाकुर का अवतार है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। बोलिए पृथु जी महाराज की। और मंथन किया, बोले इसको पत्नी भी चाहिए ना, तो अभी तो लड़कियां इतनी आसानी से मिलती नहीं, चलो मंथन से ही निकाल ले। जैसे भगवान निकले हैं तो देवी भी निकलनी चाहिए। और मंथन किया माता जी, तो दाई बाएं हथेली से एक स्त्री ने सैराट की परशा की अर्चना। कौन है ये? भागवत में नाम, जिसका नाम अर्ची है। बोले एक ही पिता के शरीर से जो बने वो तो भाई बहन है। बोले नहीं, एक ही शरीर, पिता के शरीर से जो बनते वो भाई बहन होते हैं, लेकिन जो प्रथु है वो विष्णु के अवतार है और जो अर्ची है ना, अर्ची मैया रानी, वो लक्ष्मी के अवतार है। दोनों पति पत्नी हुए। वेन के दुष्टता की वजह से अकाल गिर गया था। सब पृथ्वी ने सब अन्न धान्य जो था वो निकल लिया था। प्रथु महाराज ने तलवार ली और वो गौ के पीछे भागे हैं। गौ ने मंथन के द्वारा सभी औषधों को दिया है, इसलिए अवतार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत जी के अंदर में आई है और चतुर्थ स्कंद को यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। श्रीमद् भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंद अध्याय तो आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। आज रात 8:30 से 10:30 बजे और एक बार मैं आपको सूचित कर दूं, मानस महिला भजन मंडल का वारकरी भजन है। कल की कथा की मैं कुछ सूचनाएं आपको दे रहा हूँ। बराबर 1 से ही कथा प्रारंभ होगी, जो नियोजित समय तक है, 1 से लेकर के जो हमारा समय है। कल की कथा में भगवान वामन की मुंजी की झांकी हम दिखाते हैं, उसकी पेशकश यहाँ पर करना है। तो एक बच्चे को वामन बनाए, बच्चे को पिता को लेकर के आए, अंतरपाठ के लिए जो है प्यारे स्वस्तिका के लिए एक रुमाल लेकर के आए, 2 हार ले आए, पलश का दंड लेकर के आए, पलश का डंडा वृक्ष का। उसके बाद में मुरमुरा और गुड़ के लड्डू बनवाए। और आप सबको भगवान वामन की मुंजी में आप सभी सावध आमंत्रित हो। अक्षत भी लेकर के आना है वो भगवान वामन की मुंजी के मंगलाष्टकों के लिए। और आप सभी को भगवान वामन को जब मुंजी होगी प्यारे, मैं गायत्री मंत्र की दीक्षा भी कान में दूंगा, तो उसके बाद में आपके पास में भगवान वामन आएंगे। सबको आपको भगवान वामन के झोले में भिक्षा देना है दक्षिणा स्वरूप, वो आप यथोचित आपके रूप दे सकते हो। जय श्री राम। तमेव सर्वज्योतिषीर्दिकं प्रतिगृहता
जय मूर्ति वंदनानां ध्यानानां प्रार्थनानां हरितां यज्ञेन यदनमः लक्ष्मदेवास्ताय धर्मानन्दमान्यासनं तीक्ष्णाकमहिमानं सुगन्धयत्रपूर्वेः साध्याः सन्देवाः हरितामराजाधिराजप्रशयस्साहिने नमो वै वैष्णवाय परमहे समे कामाय वन्दनकामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टवराज्यं महाराजाधिपत्यं सन्तपर्याः विश्वासर्वभूतराजुष अन्तर्धाराः समग्रवेदाः श्लोको भगितो मरुद्वरवेष्टारो मरुतस्यावसनग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रेण विश्वे देवे सभासरमिति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ विष्णुप्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, मानवों में एकता हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गोहत्या बंद हो, गोहत्या बंद हो, गोहत्या बंद हो। सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय, सब संतन की जय। माँ बाप बहु बेटी सदगुरु मुरारी बापू साकरे महाराज प्रहलाद महाराज डोले महाराज पाशलेगावकर महाराज की जय, मित्र समाज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे।